जो पैर रखेगा उसके पैर को उखाड़ ही देना चाहिए। हाँ, कौन सा वाला पैर था? मैं भूल गया, जरा बताना। ये नाना। तेरे बाप का घड़ा भर चुका है और ये सब खटम्मा माँ के क्रोध के कारण की वजह से हुआ है, ऐसा लोगों को लगेगा। उन्हें भी यही सोचने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी देवी माँ को और क्या क्या झेलना पड़ेगा। तुम उन्हीं का इलाज करोगी? वो कौन है ये हम सब कैसे सोच सकते हैं? हमारे लिए सब एक है। ओबुलो कोई दूर जा चुका है, किसी को कोई अंदाजा नहीं। वो इकलौता आदमी जो हमारे ताड़ी शराब वाले माल के बारे में जानता है, वो जहां भी हो हमारे आदमियों को उसे पकड़ने भेजो। ठीक है। अगर मैं आपके पीछे हूँ तो इसका मतलब यही है कि जरूरत की घड़ी में मुझे आपसे ही उम्मीदें हैं। तुम जानते हो कि सिद्धावन के जंगल कितने खतरनाक हैं। वो फाइल अब भी क्यों बाकी है? सबको पता है कि जगदलपुर के जंगल में क्या हुआ था। क्या तुम भूल गए आचार्य की फौज ने तुम्हारे गैंग का क्या असर किया था? जब तक आग नहीं लगती किसी भी जंगल में कदम रखना बेवकूफी होगी। और इसकी जगह तुम किसी और बिजनेस को ट्राई क्यों नहीं करते? हाँ, तुम लोग कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे तुम हिलाते हो और आज बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य, पिछले एक हफ्ते से उमा देवी संगीत सीखने क्यों नहीं आ रही है? हम इसे सिर्फ थोड़ा ही पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। और संगीत ही क्यों? जी, हमें ये नहीं चाहिए। प्लीज ऐसा मत कहिए, इसे संगीत बहुत पसंद है। अगर ये मेहनत करेगी तो बहुत आगे तक जा सकती है। देखिए, आप लोग पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस इसे भेज दीजिएगा, बाकी मैं खुद देख लूंगी। ठीक है। सुबह की क्लास के लिए तैयार रहना उमा देवी। ठीक है नीलांबरी टीचर। ओके, बाय।
नहीं मिली वेदा। वेदा वो कहीं नहीं है। वेदा, क्या आपने हमारी बेटी देवघट्टम्मा को कोई देखा है? नहीं तो साहब, क्या आपने हमारी पादघट्टम बेटी को भी देखा? नहीं जी। हमारी बेटी देवघट्टम्मा अब तक घर नहीं लौटी है साहब। नहीं, क्या तुमने गुरुकुल में ढूंढा? वहां भी गया था, सुनने में आया वो वहां से निकल गई। नहीं मिली। वो जरूर बारिश के कारण कहीं रुक गई होगी। चाहे जो हो जाए, वो दिया जलाकर वन माता की पूजा करते हुए मंत्र जाप जरूर करती है। चलो चलते हैं। बिल्कुल, वो बारिश के कारण हमारी जाल में फंस चुकी है। तो पहले कौन जाएगा? पहले मुझे उसका स्वाद चखने दे, फिर पर्चियों से फैसला करना। माँ गट्टम्मा, हमने उसका नाम आपके नाम पे रखा है। जब तक वो नहीं आ जाती कोई आराम से नहीं बैठेगा। आपने उसे कहां छुपा रखा है? वो जहां भी उसे सुरक्षित पादघट्टम पहुंचा दीजिए। वो यहाँ पर नहीं है, लगता भाग गई साली। जाकर पकड़ो। भाई, वो यहाँ भी नहीं है। तुम दोनों वहां जाओ और तू मेरे साथ आ। तुमने ही इस देह को जलाया था। तुम्हें इस तरह इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये रही भाई। मुझे लगा आज ये हाथ से निकल गई होगी। तुम कौन हो और इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोग क्या करने वाले हो और आखिर चाहते क्या हो? तू आखिर कौन है साले? ये सब लोग मुझे आचार्य कहते हैं। हालांकि मैं कुछ भी किसी को सिखाता नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी का सबक जरूर सिखा देता हूँ। या तो लड़की हमारे हवाले कर और चलता बन, या फिर हमारे हाथों से मार। हमें यहाँ से निकलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। तुम्हें पहले ही देर हो चुकी है। तुम दिया जलाओ और अपनी पूजा शुरू करो, जैसे पादघट्टम में करती हो। देवी की आराधना करो आराम से। चिंता मत करना, जाओ और पूजा करो। उसे बस हमारे लिए चीखना चाहिए ना। ये तो बकवास भजन कीर्तन गाने हैं। जाओ लेकर आओ उसे। पूजा श्रद्धा से करना, जैसे तुम पादघट्टम में करती हो रोजाना, वैसे ही पूजा करना। विशाला विश्वपोषणी चा त्रिपुराम्बिका कपालिनी पादघट्ट प्रभा
सिद्धा गुरुकुल यूनिवर्सिटी। तुम सब लोगों को सिद्धा के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा पता होना चाहिए था। सिद्धा ने धर्मस्थली के लिए न जाने कितने बलिदान दिए हैं। इस घाटी के कण कण में इस बात का जिक्र है जिसे तुम सब लोगों को जानना ही चाहिए, पर तुम बलिदान को भूलकर राक्षस बन चुके हो। यहाँ तक कि खटम्मा भी तुम सबकी हरकतों से शर्मिंदा हो चुकी है। तुम सबको सिद्धा के बलिदानों का पाठ पढ़ाऊंगा और तब भी सीधा नहीं हुए तो मैं सीधा करूंगा। चलो आओ। पिताजी, अभी के लिए तुम किसी से उधार ले लो, अगले महीने तुम्हारे लिए ले आऊंगा मैं। आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है उमा देवी? आखिर बात क्या है? मैं कब से पिताजी से सिर्फ एक बांसुरी मांग रही हूँ, लेकिन वो हर बार टाल देते हैं। मेरे सभी दोस्तों के पास एक है, बस मेरे पास ही नहीं है। आपने नीलांबरी की शादी के बारे में क्या सोचा है? अगर आप रिश्तों में इतनी मीन मेक निकालेंगे तब तो मेरी बेटी कंवारी रह जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। उमा, ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये तुम्हें कहाँ से मिली उमा? किसने दी तुम्हें? मेरे पड़ोस के एक दोस्त ने। कौन है आप? ये आपको कहाँ से मिली? ये आपको किसने दी, प्लीज बताइए। सिद्धा। आप सिद्धा को कैसे जानते हैं? सिद्धा का कहना था कि धर्मस्थली के कण कण में धर्म का समावेश है, लेकिन मुझे कोई धर्म दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या कारण है? सिद्धा के यहाँ से जाने के बाद बसवा ने धर्मस्थली पर कब्जा जमा लिया। उसके किए हर अच्छे काम को भुला दिया गया और पता घटम ने यहाँ से धर्म को उखाड़ दिया। कल के दिन घटम्मा के धर्मरथ की फेरी निकाली जाती है। पता घटम के लोग आयोजन करते हैं बहुत बड़े महाउत्सव का, लेकिन कल उसकी जगह वहां वो शैतान कपटी वहां आएगा और मौजूद रहेगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि देवी माँ ये सब पाप होते हुए कैसे देखेंगी। वो नजारा देखने से पहले मैं तो कहूंगा कि मेरे प्राण ही चले जाए। अब बाकी कल ही देखा जाएगा।
रथ निकला जा रहा है। चलो तैयारी शुरू करते हैं। खून से सने हाथों से रथ को खींचना पाप होगा। जाओ और किसी और को यह कार्य करने दो। बाधा घटम के लोगों को बुलाओ जो इसमें माहिर हैं। समय निकला जा रहा है। बाधा घटम के लोगों आगे बढ़ो। जरूर झुंड में किसी चीज से हाथ चल गया होगा। मैंने देखा उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थी। पूरा धर्म सरी छान मारा। मुझे वो चाहिए और पता लगाओ कि उसे क्या चाहिए। रजिस्टर खोलो जरा। हमारा नाम क्या है? भाई कोई नहीं मिला। तुमने अच्छा काम किया। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, रहने दीजिए। तुम अपना मेहनताना क्यों नहीं ले? ये छोटा सा काम था, पैसे क्यों लेना? तुमने मेरी फिर से मदद की है, रख लो। ये तो बस एक तस्वीर ही है ना। लेकिन तुम मुझे पीठ दिखाकर बात क्यों कर रहे हो? हाँ? जीजा जी,
हमने पूरा गांव छान मारा और उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमने गांव के हर नए आदमी से पूछताछ की पर कुछ भी नहीं मिला। वो यही होगा, ढूंढो उसे। आचार्य, उस काम का क्या हुआ? वो अभी यहाँ पर नहीं आया है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। खैर छोड़िए, आपके बंधु कैसे हैं ये बताइए। कल रात ही जगत्यालम में मिलने वाले हैं। क्यों? सिवुदो को जानते हो? हाँ। उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी उसकी भाभी से हो जाए। उसने कहा कि तुम भी आओगे तो खुशी होगी। ओह। भैया, तुमसे इस तरह से मिलना बहुत खुशी की बात है। अरे कैसे हो दूल्हे राजा? ये सब मेरी माँ के लिए है भैया। तो ये सब लड़की का मामला है तो क्यों ना मैं ही गठबंधन कर दूं? तुम अपनी माँ की सेवा भी कर। अरे बस कर। वो काम कल सुबह का है। क्यों हम आज शाम कुछ माहौल बना दें? तुमने सही कहा, वो बुलू काम से गायब है। गुरुकुल के स्टूडेंट्स भी सीधे हो गए। कोई ना कोई तो है यहाँ जिसके कोई तो इरादे हैं। राठौड़ सर, प्लीज आइए। तुमने धर्मस्थली पे अपना काबू पा लिया है, पर तुम अब भी छोटी मोटी गलतियां करके पीछे छूट रहे हो बसवा। भले ही हर कोई तुमसे डरता जरूर है, लेकिन अगर तुम्हें पॉलिटिकली आगे बढ़ना है तो इतना काफी नहीं है बसवा। मैंने अपने भाई को धर्मस्थली भेजा था जब मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर मैं खुश हूं कि कम से कम तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अधूरे सपने पूरे करो। मुझे वो सिद्धावनम जंगल चाहिए जो तुम यहां से देख सकते हो। मैंने बाकी जंगल के आदिवासियों को हटाकर खाली तो कर लिया, लेकिन ये जंगल जहां पादघट्टम के लोगों को आसपास के सभी लोग भगवान की तरह पूजते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे उनके हाथों से कुछ गलतियां करवानी पड़ेंगी, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने खुद उठाकर बाहर फेंक दिया। भैया अचानक ही गिर गए। डॉक्टर, जो आयुर्वेदिक दवाइयां इन बच्चों ने ली उनमें जहर था। जब तक 24 घंटे नहीं गुजर जाते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे हैरानी की बात तो यह है कि पादघट्टम के महान लोगों से भला ऐसी भूल कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है गलती जानबूझ के की गई है। वो सब जानते थे, पर भला वो बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो जानते हैं बच्चे ही आने वाले भविष्य हैं, इसलिए उन्होंने पहले उन्हें नुकसान पहुंचाया। चलो उनकी एक एक हड्डी तोड़कर उन्हें सबक सिखाते हैं। आओ चलो चलो, ओए चल।
याओ! इस जहर से आखिर तुम और कितने बच्चों की जान लोगे? छोटे बच्चों के साथ तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? मारो ही नहीं। रुको, ये क्या हो रहा है? ये वही दवाई है जो बादघटम के लोग अक्सर दिया करते थे, लेकिन अब उनका कहना है कि ये जहर बन चुकी है। अब मैं सुधर चुका हूं सर। जब तक बादघट्टम के लोग हैं तब तक उस लड़की को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बादघट्टम को ही खतरा होगा तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों का आदर करते हैं, भले ही हम कितने भी कमीने हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब उनके ऊपर बाहर से कोई खतरा है। कुछ अजनबियों ने गांव में कदम रखा है, जरूर उन्होंने ही आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ मिलाया होगा। बादघट्टम के खिलाफ कुछ जरूर बड़ी साजिश रची जा रही है। रात को जाने दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज रात रुक गए तो बादघट्टम के सभी लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। अगर हमें कल का सवेरा देखना है तो हमें ये जगह आज ही बल्कि अभी छोड़ देनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? बादघट्टम को छोड़ के चले जाएं? चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम यहाँ से कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें जिंदा रहना है तो यहाँ से हमें जाना होगा। हम सदियों से यहाँ क्यों बसे हैं भले ही हमें पता ना हो, लेकिन तुम्हारे वेदा ये बात अच्छे से जानते हैं। कम से कम इनके खातिर ही सही अपने दिमाग पर लगाम लगाओ, जल्दबाजी मत करो। भले ही हम ये जगह सदियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन एक क्षण और रुके तो ये जगह शमशान घाट बनने में समय नहीं लगेगा। बस बहुत हो गया। हम अपने वेदा की जिंदगी यहाँ से निकल कर ही बचा सकते हैं। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकते हैं। शबद के लिए मुहूर्त निकलवा दो। जीजा जी। ओके सर। जिन 5 लोगों ने आयुर्वेदिक दवाई में जहर मिलाया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है।
लोगों को बंगला छोड़ देने के लिए कहा गया था, ये साला वही आसपास मंडरा रहा था। हो सकता है ये सब कुछ इसका ही किया धरा हो। क्या तुम हो वो गद्दार? साले कमीने कहीं के। मुझे लगा तुम अपने साले से समझदार होगे, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो। ये सब मैंने किया है, इस बात पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो? जिस साल मैंने ओबलो के दोनों पैर तोड़ दिए, जिस साल मैंने मेले में तुम्हारे हाथ में छुरा मारा था, और वही जिसने दवाई में जहर मिलाने वालों की हड्डी पसली तोड़ दी। कौन है? कौन है वो? वो एक कारपेंटर है, पश्चिमी बाजार से आया है। सबका कहना है कि अपने काम में उसका बहुत साफ है। लगता है लोग उसका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरा मतलब भाई, जो गाड़ी चलाता है सब कुछ काट सकता है। बहुतों ने देखा है, अगले तुम होगे। 800 सालों से सिद्धावनम के इन जंगलों में पतघट्टम के लोगों का वास रहा है, और तुम इसे छोड़कर जा रहे हो। जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? वो देवी माँ जिसने तुम सबको बचाया था, धर्मस्थली की वो दुनिया धर्म से तुमने बनाई थी, उसे छोड़ना गलत फैसला है। सबका कहना है कि हमें नहीं लगता कि हमें बचाने वाली देवी माँ अब भी यहाँ मौजूद है। धर्मस्थली के लिए भले ही वो जगह अब भी है, पर वहां का धर्म पहले ही मर चुका है। पादघट्टम, धर्मस्थली और जीविका के साथ हमारा पहले ही रिश्ता टूट चुका है। जिस तरह पानी के बिना नदी नहीं, उस तरह आप लोगों के बिना धर्मस्थली भी नहीं। वो बस बीता हुआ कल है। हम मानते हैं कुटुंबा ने हमें दीपक की रोशनी दी है, लेकिन वो ज्योति अब ज्वाला बन गई है और वो लोग हमें खफा कर देंगे। इस जगह और जीवाधारा को साक्षी मानकर मैं ये वादा करता हूँ, भले ही मैं प्राणों का रक्षक नहीं हूँ, लेकिन अपने प्राणों की बलि देकर भी मैं आप सबकी रक्षा जरूर करूंगा। कृपया पतघट्टम लौट जाइए, प्लीज जाइए, लौट जाइए। अगर ये कह रहे हैं तो करके भी दिखाएंगे। हमें वापस जाना चाहिए। तुम जरूर यहाँ नए हो। हमारे वहाँ एक बहुत खतरनाक राक्षस है, उसके पापों का कोई अंत नहीं। घटम्मा भी अब कुछ नहीं कर सकता। एक बार फिर सोच लो। देखो ये शैतान इसी तरफ आ रहे हैं। चलो चलो यहाँ से। वो सब लोग मेरे लिए यहाँ पर आ रहे हैं और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आज ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं वो बहुत खतरनाक हैं। वो कब क्या करेंगे कुछ नहीं पता। लगता है तुम उन्हें अच्छे से जानते नहीं हो। तो भाई चलो हमारे साथ। हमारे साथ चलो बेटा, देखो वो इसी तरफ आ रहे हैं। साहब हम ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। तुम सब जा रहे हो तो ठीक है। आचार्य नाम का कोई यहाँ आया था? कहाँ है? कहाँ है वो कमीना? कहाँ है?
में एक कदम बढ़ाना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए इस जंग को जीतने के लिए पतागटम जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने कदमों को आज यहाँ से पीछे कर लें। क्या तुझे उनकी आंखों में खौफ दिखाई नहीं देता? जिस तरह की बातों से तुम इन्हें वापस भेज रहे हो, इनका डर खत्म नहीं होगा। काम नहीं करेगा, वापस नहीं जाएंगे वो। आओ। तुम हो कौन? कॉमरेड। कॉमरेड आचार्य। तुझे क्या लगता है मुझसे जूझ कर तो यहाँ से भाग जाएगा? मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। मेरी ही धर्मस्थली में तेरी ये हिम्मत, तेरी ताकत कौन है बे? यही कुछ 20-25 साल और हैं। बचपन से जंगलों में घूम फिरकर ही मैं छोटे से बड़ा हुआ। खुद 100 से भी ज्यादा जंग मैंने अकेले ही लड़ी है। आज तक किसी ने भी मेरा कुछ उखाड़ा नहीं है।
अब तुम्हें मैं अपनी ताकत और हिम्मत का क्या प्रमाण दूं? बोलो। तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथ पर ऐसे छोटे मोटे घाव देकर भागना, जब कोई देख नहीं रहा हो तब हमला करना, क्या बहुत बहादुरी का काम है? मैं बस अपने होने का एहसास दिलाने आया था। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी कुल्हाड़ी तुम्हारा सीना भी चीर कर रख सकती है, ये याद रखना। तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं धर्म स्थली को वापस पहले जैसा बनाकर यहाँ पर धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहता हूँ। यानी पड़गत्तों को तुम नहीं होने दोगे? किसी ने तुमसे ऐसे मदद क्या मांग ली, तुम पद्दाघट्टम को फायदे के लिए ऐसे से ही बर्बाद कर दोगे? धर्मस्थली से अगर तुम्हें पद्दाघट्टम जाना है तो तुम्हें सिर्फ जीवधार नदी को पार ही नहीं करना है, बल्कि आचार्य की लाश से भी गुजरना होगा। आखिर पड़गत्तम से तेरा क्या वास्ता है? पड़गत्तम में जो भी हो तुझे क्या? एक तरफ है ये दिव्य वन और दूसरी तरफ है ये पवित्र नदी, और बीच में है पद्दाघट्टम। एक तरफ दिव्य वन, दूसरी तरफ पवित्र नदी, और बीच में हमारा पादगट्टम। इस मिट्टी के कण कण में है, इस मिट्टी के कण कण में माँ का अनंत प्यार बसा है। माँ का अनंत प्यार जो हमारे अंत तक हमारी रक्षा करता है, जो हमारे अंत आने तक हम सभी की रक्षा करता रहेगा। उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। rajbets.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। सिद्धा,
ये लो। देवी माँ का हार गायब हो गया है। इसे पकड़ो तो जरा। इसके लिए नहीं भाई, धर्मस्थल पर जाने से पहले तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। तुम धर्म का ज्ञान लो और उसके बाद चले जाना वहां पर। आओ। अपनी पकड़ में ढीली करना। सबका कहना है कि तुमने बाहर के कुछ लड़कों को पकड़कर बहुत पीटा। ये सब उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाने के लिए किया। वो बस छोटा मोटा जोक था, क्या उन्हें और सजा मिलनी चाहिए? उसे बस ये बताना था जो उसने किया वो अधर्म है। क्या होगा अगर धर्मस्थली खफिया धर्मस्थली बन गई? क्योंकि आजकल इतने पाप जो हो रहे हैं, तुम क्या करोगे तब? ये धर्मस्थल अधर्मस्थल कैसे बन सकता है? तुम्हारी ताकत देखना चाहता था, इसलिए ऐसा कहा। जब तक तुम यहाँ हो तब तक धर्मस्थली को खुश नहीं होगा। सही कहा। जब तक सीधा जाएगा तब तक धर्मस्थली को नुकसान नहीं। तुम तो बिल्कुल नहीं।
ये लीजिए। सिद्धा, हाँ जी। कुछ नहीं सिद्धा, नीलांबरी की शरारतें अब मुझे पागल कर रही हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे गुरुजी? वो तो यहाँ की सबसे काबिल संगीत कलाकार है ना। उसे संगीत के अलावा भी बहुत कुछ पता है। तुम थोड़ा गलत बजा रहे हो बाबा राव। जब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ता हूँ तो गलतियाँ हो जाती है नीलांबरी। क्या तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ बापी? संगीत ना किसी भी तरीके के दर्द, पीड़ा और बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता है। हाँ, अगर तुम्हारे संगीत ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपने दिल में तुम्हें स्थान दूंगी। रुक जा। अरे अरे, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अहियो, बताती हूँ मैं तुम्हें। सुन लो कान खोल के, यहाँ आने की दोबारा हिम्मत मत करना, समझे तुम? नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उसकी शरारतें हर दिन मेरे लिए एक नया सरदर्द खड़ा कर देती हैं। वो अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, उसके बारे में ये सब मत सोचिए। तुम उसे जरा क्यों नहीं समझाते? तुम दोनों तो एक ही कक्षा में हो ना। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ दिनों में वो सूर्य नमस्कार लगाएगी और ध्यान भी लगाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया। नमस्कार। नीलांबरी, नीलांबरी, देखो सिद्धार्थ, चाचा मुझे बता चुके हैं कि तुम बहुत अच्छी तरीके से ये सब सिखाते हो, पर तुम सबको सिखाते हो सिवाय मेरे। प्लीज मुझे भी कुछ सिखाओ ना सिद्धार्थ। तुम तो पहले से ही हर काम में माहिर हो, मैं तुम्हें भला क्या सिखा सकता हूँ? हाँ? मतलब तुम सब तो जानती हो, तो यहाँ मुझसे क्या सीखने आई हो? ये आओ, मुझे पकड़ मजबूत करनी सिखाओ। आओ। ठीक है, हम तबेले में तुम्हारा इंतजार करेंगे। आराम से 10-12 दिन का समय लो और अच्छे से मजबूत पकड़ सिखाओ। एक बार में मत सिखाना। चलो रे। ये एक बहुत बड़े व्यापारी राठौड़ के छोटे भाई हैं। बैठिए। बैठिए। ये यहाँ पर एक कारोबार के बारे में बात करने आए हैं। पादक अड्डम के सभी लोग यहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने इन्हें यहीं बुला लिया। जी बताइए।
धर्मस्थली बहुत ही मशहूर गांव है, लेकिन यहाँ का नाम और शोहरत सिर्फ इस मंदिर की वजह से है। अगर हम चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक मंदिर गांव है। आप सभी की जिंदगी सिर्फ इस मंदिर के सहारे चल रही है। इसके अलावा आपके पास कमाई का और कोई जरिया नहीं है। हमें यहाँ कुछ बदलाव करने चाहिए, जिससे आप सभी को मंदिर के टुकड़ों पे ना पलना पड़े। इससे सभी की जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर सभी बहुत खुश हैं। हमें यहाँ कोई बड़े बदलाव नहीं चाहिए। इतना छोटा मत सोचिए, आपकी जिंदगी भी मायने रखती है। अगर आप बड़े सपने देखो और उनको पूरा करने की ठानो तो आप भी आगे बढ़ सकते। कौन बढ़ना चाहता है? अगर आप इतना ही आगे जाना चाहते हैं तो कृपया कहीं और जाइए। तुम सभी छोटे लोग सालों से जंगलों में पड़े हुए हो। आखिर तुम्हें पता ही क्या है? धर्मम। पादगट्ठम में जो भी होगा धर्मों के हिसाब से होगा। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। तुम्हें ऐसे कई दूसरे बुड्ढों की बातें सुनने की क्या जरूरत है? एक तरफ दिव्य वन है, दूसरी तरफ पवित्र नदी है और बीच में हमारा पादगट्ठम। यहाँ के कण कण में देवी माँ का अनंत प्यार है, जो हमारी रक्षा करता है आखिरी श्वास तक। जब तक पादगट्ठम पर देवी माँ का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं हो सकता। अगर समझ गए हो तो यहां से चले जाइए। तुम जरूर यहाँ आशाएं लेकर आए होगे। यहाँ तक कि मेरे भी कई सालों से बहुत सपने हैं। मेरे यहाँ रहकर सिर्फ धर्म रटना, जैसे तुलसी के खेत में भांग का उगना। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम हर तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? धर्मस्थली, जहाँ इतनी महान देवी का वास है। मैं उस धर्मस्थली का राजा बनना चाहता हूँ। यहाँ की हर एक चीज अपनी मुट्ठी में करना चाहता हूँ। हमारे साथ रहकर तुम जो चाहो वो पा सकते हो। क्यों ना पहले एक छोटी शुरुआत करते हैं। वहीं रुक जाओ, ठहरो। मुझे पता था कि धर्मस्थली में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, पर इस कदर ये नहीं सोचा था। वो तो शुक्र है कि हमारे लोग जिंदा हैं। ऐसे गांव में ऐसा करने की जरूरत किसने की?
सभा में हमने आप सबको प्यार से समझाने की कोशिश की। कुछ लोग समझ गए हैं और कुछ लोग नहीं समझे हैं, और उन लोगों को खुद अपने हाथों से समझाना मेरा धर्म है। यहाँ के लोग बड़े सीधे हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करेंगे और हम बस देखेंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो हम उसे देवी माँ के आशीर्वाद से उन्हीं के पास भेजने की तैयारी करते हैं। और अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप लोग देवी माँ के आड़े आने की कोशिश नहीं करेंगे। बढ़िया बढ़िया, नमस्ते। आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मुझे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ। ये थोड़ा अम्मा का प्रसाद है। नीलांबरी और सिद्धा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे भी हाल में ही पता चला। पता घटम में पैदा होने पर भी सिद्धा एक हीरा लड़का है और उसे आपने ही पाला है। मैं उन दोनों की शादी की बात करने आया हूँ। भले ही पादा घट्टम ने उसे बड़ा किया हो, उसके असली माता पिता कोई और थे। बहुत सालों पहले उन्होंने उसे सिद्धवनम में छोड़ दिया था। वो किसी भी दिन आकर उसे वापस ले जा सकते हैं। तो बेहतर होगा कि उससे ज्यादा उम्मीद ना रखें। कृपया नीलांबरी को भी इस बारे में समझा दीजिएगा। इस गांव में मंदिर होने के कारण यहाँ के लोग छोटी से छोटी गलती करने से भी डरते हैं। यहाँ के लोगों को हम लोगों जैसा बनना होगा। जब यहाँ मंदिर ही नहीं होगा तो लोग गांव को याद रखेंगे। हम मंदिर को नीचे गिराएंगे। वो एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ के मंदिरों और गुरुकुल को गिरना आम बात है। सिद्धा, क्या सिद्धा, तुम हमेशा दूसरों के बच्चों के साथ खेलते रहते हो। तुम कब शादी करोगे ताकि हम तुम्हारे बच्चों के साथ खेल सकें? अतरना, मैं और वो पंडित की बेटी वो शहर के लोग मंदिर को नीचे ढकेल रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ये किया। अतरना, 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 क्या हो गया? बेटा, अतरना का ख्याल रखो। हम मंदिर से पहले इसे खत्म कर देंगे। कुछ भी करके आज ये मंदिर नीचे आ जाना चाहिए। अगर सिद्धा तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो मंदिर के साथ साथ उसे भी खत्म कर देना।
मंदिर के दरवाजे तोड़ दो, खोलो। और मैं कहां पर हूं? तुम अपने लोगों के साथ सुरक्षित हो। तुम हमारे सम्राट हो, शंकर अन्ना की बेटी।
बच्चे के साथ इस तरह जंगल में घूमना खतरनाक हो सकता था, तो आचार्य ने तुम्हें सिद्धवनम गांव के पास मद्दाघट्टम गांव में छोड़ दिया। भले ही वो तुम्हें दिखाई नहीं दिए हो, पर वो हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम पर नजर रखे हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझा है। इतने सालों तक तुम्हें इस तरह खुशहाल देखते हुए वो समझ ही नहीं पाए कि कैसे बात करे तुमसे, लेकिन है तो वो तुम्हारे रक्षक ही। इसलिए जैसे ही तुम खतरे में पड़े, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए वहां पहुंच गए। शंकरना की इच्छा के अनुसार हम सही समय का इंतजार कर रहे थे और आज सही समय आ गया। तुम्हारा इस सेना में स्वागत है। तुम्हारी रगों में बह रहा खून अन्याय से लड़ने के लिए खौल रहा होगा बेटा। आज वो दिन आ गया है जब तुम शंकरना की इच्छा के अनुसार इस आंदोलन का हिस्सा बनोगे। इस सेना में तुम्हारा स्वागत है कॉमरेड, स्वागत है। आचार्य, उसे कई सिपाहियों ने घेर रखा है। हम उसे नहीं बचा सकते, वरना हम पकड़े जाएंगे। तुम्हारे बाकी साथी भी यहीं के होंगे। उन्हें बाहर आने को कहो। कहो उन्हें बाहर आने को। जैसे कि तुम यहाँ नए हो, तुम्हें कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। इस संघर्ष में कई सिपाही अपनी जान गंवाएंगे। भावनाओं में बहकर इस तरह जल्दबाजी से काम लेना कॉमरेड के लक्षण नहीं है। भावनाओं में नहीं बा। जिन लोगों की जान खतरे में है, उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर बचाना, यही मेरा धर्म है कॉमरेड। పుటకాదానే ఎర్రాని అంగ
జగము చీల్చే పిడుగు గురుడో కడలడుగున నిప్పుల మడుగు ఒకటై కలిసెను అడుగు అడుగు ఇకపై ఇది ఉమ్మడి ఉద్యమ పరుగు हर समय अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए और हर समय मरने के लिए हमें तैयार रहना होगा, तभी हम धर्म की स्थापना कर पाएंगे कॉमरेड्स। लाल सलाम, लाल सलाम। नमस्ते भैया। सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने घने जंगलों को तहस महस करके हमें बीमारियों में छोड़ दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ कुछ अनमोल पदार्थ है, उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। बहुत से लोग पानी और जमीन के जहरीले होने से मर गए हैं। हमने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर उन्होंने हम में से कुछ को बहुत बेरहमी से मारा। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे जवान लड़कों को जबरदस्ती अपने काम में झोंक दिया। आचार्य, जा रहा है। राजेंद्र, आचार्य के सिपाही यहाँ आसपास घूम रहे हैं, सावधान रहना। सिक्योरिटी के लोग कहाँ हैं? आ गए वो। जाओ और माल आगे भेजो। थोड़ा आराम करना है, मुझे चाय पिलाओगे क्या तुम? चाय लेकर आओ। दिमाग खराब तो नहीं हुआ है तुम्हारा? एक तो इतना लेट आए हो, ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहे हो। अरे क्या भाई, क्या बकवास कर रहे हो? तेरी तो
बात सर। अरे उसने मुझसे ऐसे बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। राम सर से बात करता हूँ, आप रुकिए। जाओ जाओ करो करो जाओ। उसने चाकू क्यों मारा? उनका जरा बीपी हाई हो गया इसलिए इसको मार दिया उन्होंने। अरे 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 ये क्या कर दिया आपने? अब मैं बात क्यों मार दिया उससे आपने? ऐसा नहीं मारना चाहिए था। आप पीछे हटिए, मैं इनसे बात करता हूँ। आप पीछे हटिए, शांत हो जाइए। देखिए जो हुआ उससे आप लोग भूल जाइए। हम अपना काम पूरा करते हैं और अपनी ड्यूटी को यहाँ पर खत्म करते हैं। जय हिंद। चल आइए सर, आइए। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। राजेंद्र, राजेंद्र सुनो। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना? अब तक तो ये निपट गया होगा। इसे ट्रक में डालो और इसे घर भेज दो। रुकिए सर। प्रसाद सर, कैसा है ये गुस्सा आपका? हाँ? मैं ऐसे किसी भी नमूने को खुद को घूरते हुए नहीं देख सकता राम सर। एक मिनट, इसे जान से मार दूंगा। यहाँ पर आइए, मैं बात करता हूँ इनसे। रुकिए। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या ये सब आप क्या कर रहे हैं राम सर? मैं भी क्या करता, वो भी घूर रहा था ना। अरे मारने की बजाय बात करनी चाहिए ना। अरे प्रसाद सर, ये क्या कर दिया आपने? चलिए। अरे मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया, मुझसे धोखे से हो गई। मुझ पे चढ़ रहा था। आना चाहिए था। चलिए आइए। सॉरी 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 सॉरी। आई एम सॉरी। ये सब क्या चल रहा है? क्या वो सच में सिक्योरिटी वाले हैं? सर हम बस ड्यूटी पर निकलने वाले थे कि नक्सल वाले आए और हमारी यूनिफॉर्म ले गए। मुझे लगता है ये आचार्य के आदमी है सर। नक्सल हम जगदलपुर जंगल की माइन में आ चुके हैं। उन्होंने हमारे लोगों को मारा और आदिवासियों के बच्चों को चुरा कर ले गए। उनका ये भी कहना है कि जो कोई भी जंगल में कदम रखेगा वो उसे जान से मार देंगे। इससे पहले ये धमकी पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाए, हमें उन्हें जंगल में ही खत्म करना होगा। मुझे वो जंगल किसी भी कीमत पर चाहिए खिल्ला। ऐसे नहीं यार, दिखाओ इसको यहाँ पर रख। ये हो गया। जो भी उस दिन माइनिंग में हुआ वो उसका बदला जरूर लेंगे। हमें सावधान रहना होगा आचार्य। कल जिन बच्चों को हम वापस लेकर आए वो मैप के साथ खेल रहे थे आचार्य। इस जंगल के बाद वो माइनिंग करने वाले हैं सिद्धावनम में। हमारे पादगट्ठम के सिद्धावनम में माइनिंग की वजह से हुए बहुत सारे नुकसान मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। पादगट्ठम में जो नुकसान होने वाले है उसके बारे में सोच के मुझे बहुत डर लगता है आचार्य। जन्म देने वाली धरती माँ का कर्ज चुकाना चाहता हूं मैं पादगट्ठम और उनके लोगों के कर्ज और प्यार के तले दबा हुआ हूं। और आपने जो मेरी जान बचाई उससे मेरी लड़ने की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई है। उसी हिम्मत के साथ मैं वहां पर जाकर उनके सामने सुरक्षा की दीवार बनना चाहता हूं। मैंने तुम्हें नौसिखिए की तरह देखा था, पर आज मैं तुम्हें एक कॉमरेड की तरह देख पा रहा हूं बेटा।
ठीक है, अभी रवाना हो जाओ। सूर्या, जंगल से बाहर जाने के रास्तों की इन्हें जानकारी देना। फिर मिलेंगे कॉमरेड। लाल सलाम। और उसके साथ ही कोथा पाका में है। उन्होंने अभी तक 15 किलोमीटर तो पार कर ही लिया होगा, तो इसका मतलब अभी भी विसिनिटी में है। वो हमसे कभी भी मिलते होंगे। किसी को नहीं छोड़ना है, सबको खत्म कर देंगे। हमें जल्द से जल्द जंगल अपना बनाना है। अगर तुम्हें आचार्य कहीं भी दिखाई दे तो याद रहे, गोली सीधा उसके सर पर लगनी चाहिए। सिद्धा, आचार्य को अभी के अभी सब बता दो। ठीक है। क्या हम उनके आने तक का इंतजार करेंगे? उनके आने तक जितने लोगों को मार सको मार कर उन्हें कमजोर बनाओ।
बॉस 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 सिद्धा सिद्धा बॉस पास के गांव से डॉक्टर को बुलाइए चाहिए जल्दी लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम पद्दा खट्टम को बचा के रखना सिद्धा की आखिरी ख्वाहिश थी। उससे भला मैं कैसे भूल सकता हूं। अगर सिद्धावनम से जरूरी पदार्थ निकल चुका है तो यहाँ की वास्तु वैसे ही खतरे में आ चुकी है और ये सच्चाई सिर्फ पादगठन की सम्राटों की पीढ़ियां ही जानती हैं। यहाँ इस जंगलों में रहना और इस जंगल की रक्षा करना ही हमें धर्म बताया गया है। फिर चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। अब तक जो भी हमने खोल कर निकाला है इस जंगल के जो अंदर है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है बसवा। यहाँ की माइनरल्स का कोई मोल नहीं है और एक वो गधे हैं जो इस सोने की खदान को आयुर्वेदिक दवा का खाना बनाए बैठे हैं। शर्म आती है कि कैसे वो कुछ 100-200 टुच्चे लोग मेरे और जंगल के बीच में आ रहे हैं। अगर हम उन 100-200 को खत्म कर दे तो देवी माँ बड़ोगतम की मौजूदगी का महोत्सव मनाने वाले हैं जो 12 साल में एक बार आता है। 3 दिन में वही महोत्सव होगा। अगर हम उन्हें किसी भी तरह धर्मशाला में से बाहर निकाल दें
तो हम उन्हें पकड़कर बकरे की तरह हलाल कर सकते हैं। मेरे आदमी उन्हें मारने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हमें किसी भी तरह आचार्य का कुछ करना होगा। जो आदमी पूरी जिंदगी जंगलों में छुपता रहा, अगर वो सबके सामने आएगा तो पुलिस उसे क्यों छोड़ेगी बासवा? ये जीवन धारा का कर्तव्य है कि वो सिद्धावनम के वातावरण को बराबर होने से रोके। चलो जितना हो सके उतना पानी जमा कर लेते हैं और घट्टम्मा माँ से हमारे धर्म को बचाने की शक्ति मांगते हैं। हम पे कृपा कीजिए। चलो चल के उनका आशीर्वाद लेके आते हैं। चलो चलते हैं। पूजा के अंदर लगभग 100 है। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले हमें उन्हें खत्म करना होगा। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और औरतों को भी मत छोड़ना खिलना। बस वो ही है ना, आज सबके सरों की बलि मिल जाएगी।
कॉमरेड